सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बुद्धि ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। आज हम लोग के लिए पवित्र दिवस है। एक शिष्य के नाते, एक भक्त के नाते गुरुदेव को समर्पण करने के लिए, कृतांजलि करने के लिए आज हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। पूज्य गुरुदेव के आज 109th बर्थडे है। तो सारा वर्ल्ड के जितने 300 सेंटर्स है, बाल विहार से अलग अलग स्टडी क्लास सब सेंटर्स में आज अलग अलग समय में पालित हो रहा है। 108 नेम्स गुरुदेव का देखा। एक नाम है भारत गौरवाय नमः। हालांकि ये 108 नेम में नहीं है, वो बाद में आया। और सचमुच ये भारत के गौरव है। और मुझे याद है जब शायद वर्ल्ड माने भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय गुरुदेव जम्मू में जाकर के टॉक दिया था। उस टॉक का नाम था शंखनाद सोल्जर्स को। मुझे लग रहा है 71 टॉक है उस समय। तो क्योंकि जब मैं 83 में ज्वाइन किया तो उस समय कोई गुरुदेव के बारे में जो बोलते थे इसमें ये जिक्र था शंखनाद। तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का, और गुरुदेव तो गीता का ही पायनियर थे, गीता का ही रेफरेंस दे करके कहा है कि भीष्म पितामह ने पहले शंखनाद किया। भगवान कृष्ण जानबूझ के इंतजार कर रहे थे कि हम अपने तरफ से एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, एलओसी क्रॉस भी नहीं करेंगे। मैं सब अभी की भाषा से बात कर रहा हूँ। मगर जो करना है अपनी अपनी सीमा से लेकर के मिसाइल छोड़े किया, वही ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद अगर वो मुकाबला करते हैं और आक्रमण करते हैं तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। अभी की हालत ये, गुरुदेव ने भी यही जम्मू में जाकर के टॉक दिया। क्योंकि जो कमांडर इन चीफ ना शर्मा जी है थे वो, मैं जब आचार्य था तब गुरुदेव का तो डिवोटी है ही, स्वामी सुबोधानंद जी को बहुत पसंद करते। और जब भी फ्री होता था वो आश्रम आते थे। एंड उनके भाई भी थे मिलिट्री में उनके। फिर वो पालमपुर में रहते थे। आई थिंक डॉक्टर राज जानते होंगे, योल के बाद मुझे याद है। तो वो फिर मुझे भी जानते हैं, मैं आचार्य हूँ करके, तो सुबोधानंद जी को स्वामी जी को बोलते थे कि माधवानंद जी को भी लेकर आएंगे। तो रामदेव गाड़ी चलाते थे, हम तीनों ही जाते थे। जानबूझ के सुबोधानंद जी छटते थे, कोई जंग के बारे में बोलिए। हम लोग चाय पीते थे, कुछ तो बोलते ही जाते थे, हम लोग सुनते थे। तो फिर मेरा तो मॉर्निंग क्लास है, तो फिर मैं जान लेते थे। तो सुबोधानंद जी बोलते ये माधवानंद का क्लास है, अभी हम खा के जाना पड़ेगा। तो ऐसे मजा आता था। डेली मैं 2-3 बार गया हूँ। वो भी गुरुदेव के बारे में बोलते थे। कल मैं चंडीगढ़ गया था, उसमें भी एक कोई मिलिट्री में थे वो भी गुरुदेव का कहीं टॉक सुना था। सचमुच जो गीता है ना, वो जो गुरुदेव देते थे वो प्रैक्टिकल ही करते थे। और जो डिसिप्लिन सीखना है तो गुरुदेव से सीखना। और जितना भी 108 नेम्स है वो गुरुदेव पालन करते हैं। जीर्ण मंदिरोद्धार का एक है।
जगन्नाथपुरी के अरुण स्तंभ में कोई एक मूर्ति था, बहुत साल पहले चोरी हो गई। तो वहां अमेरिका में वो मिला, तो गुरुदेव को ही उन्होंने कहा कि आप हिंदू के धर्म के, भारत के पायोनियर हैं, और आप इसको लीजिएगा और जगन्नाथ मंदिर में। तो उन्होंने तुरंत उड़ीसा के, उसी समय का मैं था 87 में, अ, गुरुदेव जब प्रवचन देते थे उड़ीसा में, स्टेट गेस्ट होके जाते थे। तो बिजू पटनायक गुरुदेव को बुलाते थे, और उसके बाद कांग्रेस के जानकी पटनायक वो भी बुलाते थे, और एक है प्रणब पटनायक, में अभी देखने के लिए उनको गया था, वॉज बेस्ट सिंगर। कस्तूरी का पटनायक उनकी विशेष है। मुझे याद है 1983 दिसंबर, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ। 7 दिन गुरुदेव प्रवचन दिया, इंटरनेशनल कैंप 83, मई 1983 मई में ज्वाइन किया। मेरा कोर्स प्रारंभ नहीं हुआ, शोधानंद जी आदि का कोर्स चल रहा था, गुरु जी ले रहे थे, तो सब हम लोग अटेंड करने के लिए गए। उससे मुझे वो याद है, तो गुरुदेव प्रवचन का हुआ, ऑल इन अ सडन का, जस्ट सिट डाउन, डोंट गो एनीवेयर, आई विल आल्सो कम एंड सिट, वन बेस्ट सिंगर ऑफ ओडिशा, Pranab Patnaik will sing, and he will sing one Hindi and one Odia, and that Odia is full of Sanskrit. He will like, करके मुझे याद है, गुरुदेव नीचे आए, बैठे और वो गाए। तो गुरुदेव के अभी के प्रसंग में जैसे मैंने बताया कि, और योल में तो इतना जो बड़े बड़े सब पोस्ट के हैं, सब आकर के गुरुदेव का जब ज्ञान यज्ञ होता था, सब बैठते थे, सुनते थे। गुरुदेव के समय में मेला हो जाता, और अभी भी वो परंपरा चल रहा है उनका। जो जैसे अभी मॉक ड्रिल हो रहा है, मास ड्रिल हो रहा है, जो एक्सरसाइज होता है ना, वहां पर ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाता है कि योल से तोड़ सिद्धवाड़ी का राम मंदिर टच करो और आओ, फिर दौड़ के आओ। अभी भी चल रहा है, अभी भी वो लोग हैं। और मैं खुद योल कैंट में जब आचार्य था, तो जन्माष्टमी में मुझे बुलाया गया था, गुरु सुबोधान जी ने कहा कि तुम जाओ, तो मैं जाकर टॉक किया था। ये बात है। तो गुरुदेव सेनाओं को इतने प्रबल इंस्पिरेशन करते थे। और अब कभी आपने सीन देखा होगा रील में, माने वीडियो में, गुरुदेव का वो तुला भार हो रहा था, तुला भार समझ रहे हो, गुरुदेव को वजन का, मुंबई में। तो सब लोग प्रणाम करते थे। तो जो एक पुलिस ऑफिसर है, मिलिट्री के ही होंगे, वो पहने हुए हैं और वो प्रणाम कर रहे हैं, वो सैल्यूट नहीं कर रहे। तो गुरुदेव बैठे बैठे सैल्यूट जब किया, उन्होंने भी सैल्यूट किया। वही अर्थ है कि जिसका जो यूनिफॉर्म है, गुरुदेव सम्मान देते थे। सचमुच ये छोटे छोटे बातें आज अगर गुरुदेव होते तो सैनिकों को कितना इंस्पिरेशन देते, उनके अपने जीवन में दिया हुआ है। वो बड़ा सुंदर, मुसलमान लोगों के लिए भी बड़ा सुंदर कहा है। इन इंडिया देर इज नो हिंदूज मुसलमान, नथिंग। इन इंडिया टू टाइप्स ऑफ हिंदूज आर देयर, टोटल इन इंडिया ओनली हिंदूज, देर आर टू टाइप्स। वन इज आर हिंदूज, जो हम लोग हैं, और सेकंड इज वेयर हिंदूज, जो वो लोग हैं। आज जो लोग मुसलमान कहते हैं वो वेयर हिंदू, WERE, मुसल हिंदू थे, वो अलग हो गए अलग अलग कारण से, और अभी हम लोग हैं। कितना सुंदर परिभाषा है, और सबको अप्रिशिएट लगेगा। ये गुरुदेव की खासियत थी। इवन जो पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद जी ने टॉक दिया था, उस एक कमिटी बनाई गई थी उस पार्लियामेंट का
1993 के गुरुदेव प्रेसिडेंट बने, और गुरुदेव का शिकागो पार्लियामेंट में टॉक भी था, प्रेसिडेंशियल स्पीच, मगर तबीयत खराब हो गई तो वो जा नहीं पाए। तो गुरुदेव ने गुरु जी को भेजा, स्वामी तेजवानी जी। आपको याद होगी जब अनेक बेस्ट पिक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें यही है कि गुरुदेव गुरु जी को बुला रहे हैं और कहते दिस इज द लेटर, पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में आया है, मेरा टॉक है बट आई कैन नॉट गो, यू गो। तो जो गुरु जी का रोल क्या था, गुरुदेव मी, आई यस, आई एम टेलिंग यू रिप्रेजेंट मी एंड नॉट ओनली मी, टोटल इंडिया हिंदू को। देन गुरुदेव जाके टॉक किया, मैंने गुरु जी जाके टॉक किया। तो ये है गुरुदेव के हैं। और मैं जब 1983 में चीन में सिद्धवाड़ी गया, लकीली गुरुदेव थे, ये मेरे लिए फायदा है। तो उस समय तो 18 साल का ही लड़का था, किसी ब्रह्मचर्य ने ले, मैं इसे पैंट शर्ट में गया था, फिर किसी ने धोती एंड कुर्ता दिया जिसका हाइट मेरे जैसा था, लकीली उड़ी सके थे, तो उन्होंने दिया, हो गया मेरा सेटिंग। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने कड़ी इंटरव्यू लिया मुझे। देन उस वक्त गुरुदेव का डाइनिंग हॉल में खा रहे थे, मैं साहस भी नहीं है गुरुदेव को कोई प्रणाम करे, और उसके पहले लकीली गुरुदेव राम मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला था, नहीं हुआ था, देखने के लिए आए थे। तो एक ब्रह्मचारी ने प्रणाम करो, प्रणाम करे, तो उन्होंने बताया इज द न्यू ब्रह्मचारी एंड ही हैज कम टू जॉइन नेक्स्ट बैच, ही विल जॉइन। ओके, बस ओके, इतना ही कहा। फिर गुरु जी रिक्वेस्ट किया कि गुरुदेव आप परमिशन दे दीजिए इसको, तो गुरुदेव ने दिया। बस इतना कह के मैं बंद करता हूँ। एक गुरुदेव के साथ बड़ा ये है, जो अभी जो कमला हॉल है वो खाली था, जब मौसम अच्छा था, इवनिंग क्लास गुरुदेव पसंद करते थे बाहर करने में। मैं मेरे बैच के मॉनिटर था, तो मुझे बुलाते थे, वो छोटू को बुलाओ, वो भी बोलते थे, गुरुदेव भी बोलते थे छोटू को बुलाओ। मैं था गुरुदेव, हाउ इज काय, आई विल गिव डिस्कोर्स आउटसाइड, कैन यू अरेंज विद इन हाफ एन आवर, यस गो। तो गुरुदेव बैठते थे, वो जाते ही नहीं थे, साइड में बैठ जाते थे। फिर हम लोगों को दरी ये सब में ऊपर चढ़ के फनेल जो है था ना, फनेल भी करना है, सी आवर मंकी। You can imagine at that time when Ram was there, how the monkeys were doing. ऐसे तो अच्छा लगता था, हम तो नहीं सुन पाते थे क्या गुरुदेव बोले, कोई एक बोला गुरुदेव आपके बारे में प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे चढ़ जाते थे, वो देखते थे ऐसे। तो ये है गुरुदेव की कृपा, अलग अलग रूप में आ जाती है। कोई देखा है गुरुदेव को या नहीं देखा हो, फिर भी कृपा परोक्ष प्रत्यक्ष के रूप में सबके अंदर आती है। गुरुदेव के ऊपर गीता किताब पढ़ते हैं, मिशन से जुड़े रहते हैं, तो कृपा आ जाती है। तो आज के पवित्र दिवस में हम लोग गुरुदेव को पूजा की और समर्पण किया। बस यही भावना रखें कि गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव हो, और गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दिया गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, कि अपने आप को जानो, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर आत्मा। और जब भारत की बातें आती है तो गुरुदेव के जोश बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। उस बातें सब याद करके हम लोग आज के पर्व को मनाएं। अब भजन हमारे आज के जो प्रोग्राम, टोटल ज्यादातर हम लोग 1 घंटा करते थे। तो माधव जो आज के मुखिया जमान, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बने, उन्होंने मेनू के माध्यम से बताया कि पादुका पूजा वो करेंगे, यस। फिर वो स्पॉन्सर्स भी करेंगे भोजन के लिए, डिनर के लिए, यस। फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटा रखते हैं, थोड़ा 1 घंटा भजन भी रखेंगे, 6 से 8, और आता डिनर के लिए भी
तो इसलिए ये प्लानिंग हुआ। अब भजन करेंगे लगभग 6:45 तक, 50 मिनट, 6:45 तक, हाँ 7:45 तक। देन माधव 5 मिनट बोलेंगे। देन उसके बाद ये धन्यवाद हमारे डॉक्टर राजन चीफ पेट्रोल की तरफ से हो जाएगा। देन आरती करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रसाद के लिए। इन द मीन टाइम 2 अनाउंसमेंट मैं कर लेता हूँ। एक है मई 15 तारीख को हवन है, समय 9 से 10। उसमें मुख्य यजमान है शुभ माथुर एंड अनीता माथुर। मई 15 तारीख को 9 से 10 आप लोग आइएगा। और 13 तारीख से हम नारद भक्ति सूत्र, इस पुस्तक के ऊपर भी गुरुदेव ने बहुत सुंदर लिखा है। उसका इंग्लिश में है, उसका फिर हिंदी हुआ। और मैं गुरुदेव के मुख से भी सुना है सिद्धवाड़ी में कैंप में। तो 82 सूत्र है, उसको आप 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख नहीं होगा क्या हवन है, फिर 16, 17, 18, 19 तो आप लोग अटेंड कीजिए। समय हम लोग 5 से 6 रखे ना, 5:30 से 6:30। हाँ 5 से 6 रखते हैं। तो ये 2 अभी के महीना के कार्यक्रम हैं। फिर धीरे धीरे और भी हर महीना प्रोग्राम होता है, आप लोग जानते रहेंगे। अब हम भजन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।